वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं हम परीक्षा वाणी ऑनलाइनर सीरीज के अंतर्गत। आज सेक्शन बी को बी सीरीज देखेंगे। ए सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। किन किन स्थलों से क्रमशः 8 व 5 ताम्र मानवकृतियाँ की प्राप्ति हुई है। ये बनकोट पिथौरागढ़ व नैनीपातल पिथौरागढ़ से मिले हैं। किस प्रस्थल से लौह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल व सोने का मुखौटा प्राप्त मिला है। ये मलारी चमोली से मिला है। उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक स्रोत हैं, प्रमुख स्रोत हैं हमारे पौराणिक हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को मैं। जो हमारे उत्तराखंड की PYQ है ना, PYQ सीरीज को हम करने वाले हैं कल। लगभग मैं आपको 1800-1900 PYQ कराऊंगा, जो कि पूरे उत्तराखंड को कवर कर देंगे। और उससे हमें पता भी चलेगा कि उत्तराखंड में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लगभग वहाँ से उत्तराखंड की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और लगभग चीज़ें वहाँ से कवर अप हो जाएंगी। हमारी डिटेल सीरीज और वन लाइनर सीरीज तो चल ही रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो की क्वालिटी कैसी है आप लोग मुझे ये भी बताइएगा। इससे पहले की वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसको मैं फिर से बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक, वेद व्यास जी ने 6 लाख संहिताओं की रचना की बद्रिकाश्रम यानी कि बद्रीनाथ में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। ये ऋग्वेद में मिलता है। वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है हेमवत, देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि। किस ग्रंथ में गढ़वाल के क्षेत्र को उत्तर कुरु शब्द दिया गया। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को नाम दिया गया है मानसखंड व केदारखंड। मानसखंड कहा गया है कुमाऊं को और केदारखंड कहा गया है गढ़वाल को। हरिद्वार माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत यानी कि हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है केदारखंड, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र की बात हो रही है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मानसखंड यानी कुमाऊं क्षेत्र। बद्रिका खंड अंश है स्कंद पुराण का, ये केदारखंड के अंतर्गत आएगा। पुराणों में मानसखंड व केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर व खसदेश। मानसखंड में राम क्षेत्र कहा गया अल्मोड़ा को, ये क्वेश्चन आया भी है। महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था उत्तर कुरु नाम से। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है हेमवंत। पुराणोत्तर में गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व खसमंडल आदि। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनपति कुबेर की राजधानी थी अलकापुरी। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा गया है अलकापुरी। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी, देवप्रयाग में की थी। बाणासुर की राजधानी थी हमारी ज्योतिषपुर में। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी, ये की थी इनने तपोवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, अब क्लियर देखिएगा। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग। महाभारत के किस पर्व में लोमेश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है, ये वन पर्व में है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी श्रीनगर। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे, ये बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम थे। बद्रिकाश्रम हमारा हो गया बद्रीनाथ। कर्णाश्रम हमने कल मालिनी नदी पढ़ी थी गंगा नदी तंत्र में, उस गंगा नदी तंत्र के किनारे पर ये कर्णाश्रम हमारा पौड़ी में चौकी घाट नामक जगह पर है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कर्णाश्रम से, पौड़ी से, है ना, यहीं पर। इनका फिर एक भरत नामक पुत्र होता है, माना जाता है कि उसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। जिसके नाम पर अपने देश का नाम पड़ा वह सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था, यही कर्णाश्रम में, जो मैंने बताया अभी। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कर्णाश्रम में। कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, इन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी। इनके समय में बहुत अधिक हुआ था बौद्ध धर्म का प्रचार। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कोट द्वार। पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है मानसखंड। पौराणिक काल में के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है कुर्मांचल, कूर्मप्रस्थ, कूर्मपृष्ठ,
कूर्मगिरी, कुमाऊँगढ़ आदि। कुमाऊँ क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? ये स्कंद पुराण में है। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तवंग, कुलिंद, खश आदि जातियों के निवास का उल्लेख मिलता है? ये महाभारत में मिलता है। किस पुराण में कुमाऊँ क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास का उल्लेख मिलता है? ये ब्रह्मा व वायु पुराण में मिलता है। अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ये यक्षों की पुष्टि होती है। कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों की पुष्टि होती है, नागों के निवास की। सबसे प्रसिद्ध मंदिर बीनाग या बेरीनाग स्थित है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। कुमाऊँ क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था खशों के समय। ठीक है, ये हमारी एंसेंट हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। हमने एंसेंट हिस्ट्री देखी, फिर इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे। इसको हम यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ से भी देख लेते हैं। थोड़ा ये बच गए थे यहाँ पर फैक्ट, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा। अब देखते हैं इसको। यमुना तट कालसी, अलकनंदा तट श्रीनगर, खोटानी नाला व पश्चिमी रामंगान घाटियों से मिले हैं। निम्न पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य अलकनंदा तट श्रीनगर से मिले हैं। मध्य पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य जसकोट के पास से मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन उपकरण। राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखू शैलाश्रय की खोज की गई 1968 में। लाखू, लोथाब, फड़कानौली, फलसीमा व पेटशाल आदि शैलाश्रय मिले हैं, पुरास्थल मिले हैं अल्मोड़ा जिले से। यमुना घाटी उत्तरकाशी का वह स्थान है जहाँ से नीले रंग के चित्रित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, हुडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट फैक्ट हमारा, ग्वारखिया गुफा वो किमनी गांव आदि शैलाश्रय पुरास्थल स्थित हैं चमोली में। फल सीमा अल्मोड़ा से प्राप्त मानव चित्रों की प्रकृति है योग व नृत्य मुद्रा की। नौला ग्राम अल्मोड़ा, मेनहरी अल्मोड़ा, नौगांव अल्मोड़ा, मुनिया की ढाई अल्मोड़ा, देवधुरा चंपावत, गोपेश्वर चमोली, मलारी चमोली व पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी, जसकोट आदि स्थलों से मिले हैं महापाषाणकालीन साक्ष्य। बनकोट पिथौरागढ़, नैनीपातल पिथौरागढ़, बहादुराबाद हरिद्वार, चमोली व अल्मोड़ा आदि स्थलों से मिले हैं हमारे धातुकालीन साक्ष्य। तो हमने यहाँ से आज बी की सीरीज, बी की स्टार्टिंग की है। आप लोग मुझे बताना इसकी क्वालिटी कैसी रही, क्या इसमें साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मैं उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट इसकी सीरीज लेके आऊँगा, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना, उत्तराखंड की PYQ स्टार्ट होने वाले हैं 1800 से 1900 में। आप लोगों को PYQ कराऊँगा, उससे पूरा उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा, और उससे पता भी चल जाएगा कि हमें उत्तराखंड में क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है। 1800 से 1900 PYQ यहाँ नहीं होते, बहुत होते हैं, उससे बहुत कुछ आ जाना है। वो PYQ हैं, वो खाली MCQ, खाली प्रैक्टिस सेट नहीं है, वो वो PYQ हैं, वो पेपर आ चुके हैं पिछले साल में। यहाँ तक कि खाली वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं होंगे, उनके साथ ही उनका एक बॉक्स में एक्सप्लेन भी होगा, उनका प्रॉपर कहाँ कौन से पेपर में आए हैं वो भी होगा, और उसके साथ ही उसका बॉक्स में भी एक्सप्लेन भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना करते हैं, आप मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें दिखी नहीं दिखी। के लिए अपना ध्यान रखिएगा।